हर लफ्ज़ के पीछे एक एहसास होता है और हर कामयाबी के पीछे छुपी होती है खामोश मेहनत। आज हम उसी खामोश मेहनत के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। चुप बातें सना के साथ की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ और आज जिनकी हम कहानी डिस्कस करेंगे वो तो ख़ुद ही बहुत बेहतरीन लिखती हैं। कंटेंट राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, रिसर्चर हैं और साथ साथ उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। बहुत बेहतरीन लिखती हैं, टीवी चैनल से मुख्तलिफ वाबस्ता भी रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे लिखने के हवाले से, आजकल के कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, और उन्हें सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में वेलकम करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं हाफिज़ा फ़रसा राना साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने साथ जो है वो बुलाया। अच्छा, आप माशाल्लाह से सुनो न्यूज़ में होती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और साथ साथ रिसर्चर हैं और असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं। माशाल्लाह से आपकी बहुत ज़बरदस्त जर्नी है। लिखने के हवाले से सबसे पहले जानना चाहेंगे वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि आपने लिखना है? ऐसे ठीक कोई ख़ास लम्हा नहीं होता। मुझे एक्चुअली खुद भी इस बारे में जो है वो इतना इल्म नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ या अखबार के लिए लिख सकती हूँ। मैं बुनियादी तौर पे एक स्टूडेंट थी, स्कॉलर थी। एमफिल के थीसिस के दौरान जो है मेरा वास्ता जो है वो रोज़नामा पाकिस्तान से पड़ा, क्योंकि मेरे जो रिसर्चर थे जिनका मैं थीसिस कर रही थी, नसीम शाहिद सर, वो जो है ना वो इस टाइम पे भी कॉलम निगार है रोज़नामा पाकिस्तान में। तो चूँकि मेरा मौजू था नसीम शाहिद की शख्सियत और फन, तो उस मौजू को लिखते हुए मेरा रोज़नामा पाकिस्तान में जाना हुआ। अब वहाँ पे जाके एक अखबार के अंदर जाना, वहाँ पे जाके उसको पढ़ना, फिर कॉलम्स को जो है वो पढ़ना, ये मेरा अखबार के साथ जो है जो कि वाबस्तगी पहले से थी, लेकिन लिखने के लिहाज से वाबस्तगी आप कह सकती हैं। ये मेरा पहला सफ़र था जब मुझे पता चला कि मैं लिख सकती हूँ, और इस बात को बताने में ज़्यादा किरदार जो है वो नसीम शाहिद साहब का और मुजीबुर रहमान शामी सर का है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, लोगों ने जब एक तो स्ट्रगल होती है आपकी ना कि आम आदमी से ख़ास आदमी बनना, तो वो एक आम लड़की से ख़ास राइटर तक का सफ़र, उसमें क्या चीज़ें आपको मुश्किलात फेस करने को आई? ये हर चीज़ जो है वो मेहनत मांगती है, हर चीज़ जो है वो आपका वक्त मांगती है। उसके अंदर आपको कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिलती। सही बात है। जो है वो सबको लाजमी जो है वो मालूम होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपको थाली में पेश नहीं की जाती। सही बात है। जिस स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब जैसे मुझे हाफिज़ा फ़रसा राना से जो है वो ब्लॉगर बनने में या कंटेंट राइटर बनने में, सब एडिटर बनने में, रिसर्चर बनने में, मुझे एक जर्नी का जो है वो पूरा एक सफ़र रहा है। वहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए जो है वो मुझे बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन एक चीज़ जो इन सब में जो है वो कॉमन थी, वो ये थी कि मुझे अपने आप को मनवाने के लिए जो है वो सबसे लड़ना पड़ा है। ख़ास तौर पे ये मर्द ड्रामेटिक सोसाइटी जो है हमारी, इनके दरमियान में रह के ख़ास तौर पे जो है अपने आप को मनवाना पड़ा है, क्योंकि हमारे वेब डेस्क के ऊपर जो है वो 10 बॉयज़ है। उन 10 बॉयज़ के अंदर जो है ना मैं एक अकेली लड़की हूँ। वहाँ पर बाजू का डर भी लगता था, लेकिन जो एक अंदर था कि नहीं वे डर गए तो मर गए। सही बात है। वो चीज़ जो है आपको मज़ीद आगे कंटिन्यू जो है वो लगती है। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने बताया कि आपने ये सारी चीज़ें फ़ीमेल होते हुए स्ट्रगल की, काफ़ी साल हो गए आपको माशाल्लाह से, लेकिन कभी ऐसा महसूस हुआ कि फ़ीमेल्स को इस जर्नी में जो है ना रुकावट बहुत आती है? आपने एक मेरे दिल की बात जो है वो मुझसे पूछ ली है। अभी क्या है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने अभी आपको भी बताया कि मेल डोमेन जो है वो सोसाइटी हम वो कहते हैं कि भाई हम लोग ही हैं, हमारे होते हुए जो है कोई आगे नहीं आनी चाहिए। सही बात है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है राह में रुकावटें नहीं डाली, उन्होंने बाकायदा कांटे बिछाए। रुकावटें नहीं डाली, उन्होंने बाकायदा कांटे बिछा के लेग पुलिंग करके प्रॉपर तरीके से जो है वो गिराने की कोशिश की है। बाज़ औक़ात मैं हिम्मत भी हारती थी, मैं डरती भी थी, लेकिन उनके सामने नहीं। उनके सामने मैंने कभी खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करवाया। सही बात है। मैंने खुद को जो इनके सामने ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं डर रही हूँ। अब यहाँ से अंदाज़ा जो है वो लगा सकती हैं कि रोज़नामा पाकिस्तान का जो वेब डेस्क है, डेली पाकिस्तान, जहाँ से मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई है, वहाँ पे पहली लड़की ही मैं गई थी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। डिजिटल मीडिया के ऊपर पहली लड़की होने का एहसास जो है वो मेरे पास ही आया था वहाँ पे। सही। ये उस्मान शामी सर जो है वो किसी लड़की को वेब डेस्क के ऊपर जो है वो नहीं रखते थे।
लेकिन यहाँ पे ज़ुबैर साहब वहाँ पे जो उस टाइम पे हमारे ग्रुप एडिटर थे, ग्रुप चीफ एडिटर थे हमारे, क्योंकि उन्होंने देखा था ये चीज़, कहते हैं ना कि वो बंदा परख लेता है अगले इंसान को, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में शायद इल्म हो गया था या उन्होंने मुझे पहचाना था, तो उन्होंने जो है वो मुझे हायर किया। सही। तो यू कांट बिलीव कि मेरी फर्स्ट 6 मंथ तो आप ये समझे कि मैंने मुफ्त में जाके काम किया, क्योंकि मैंने सीखने का बड़ा सही बात है। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मर्दों के माशरे में आपको स्ट्रगल करना, वो भी फीमेल। फीमेल, क्योंकि समटाइम मेरी न्यूज़ तक गायब हो जाती थी। आप ये सोच लीजिए, मैं ड्रामा रिव्यूज़ जो है, मेरा सबसे फेवरेट जो है वो ये था, ड्रामा रिव्यूज़ लिखना। सही सही। पाकिस्तानी जो ड्रामाज आ रहे हैं उनके रिव्यूज़ मैं लिखती थी, ओवरव्यूज़ में शेयर करती थी। अभी भी 24 न्यूज़ का जो वेब है वहाँ पे जाके आप चेक करें, एकदम मेरे जो है रिव्यूज़ पड़े हुए हैं सारे। ज़बरदस्त। तो अब उसमें क्या होता है कि जब मैं रिव्यू लिखती थी, मेरे रिव्यू ही गायब हो गए, मेरी न्यूज़ गायब हो जाती थी, और जब मुझे डांट पड़ती थी तो नेक्स्ट डे वापस आ जाती थी। ये बहुत तकलीफ बात है, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए मर्दों को ना, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सुन रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है फीमेल्स जो हैं जो पॉजिटिव काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ एक और बात भी है कि फीमेल्स के हवाले से ही जो है, सॉरी एक बात जो है वो क्या होता है कि सबके जहन में ये सवाल, मतलब सबके जहन में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फीमेल जो है वो आती ही शॉर्टकट यूज करती है। अब उसमें क्या होता है कि जो फीमेल रियलिटी में शॉर्टकट यूज करती है उनकी तो बात समझ में आती है, लेकिन जो मेरी तरह के स्ट्रगलर्स होती हैं, जो हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारा जो खानदानी बैकग्राउंड जो है वो फैमिली हमारी जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, तो उन वाले के ये इंडस्ट्री ही ठीक नहीं है। अब हमने जो स्ट्रगल की है, जरूरी नहीं है कि हर बंदी जो है वो शॉर्टकट यूज करके, सही बात है बिल्कुल, चीजें जो है वो लंबा रास्ता भी इस्तेमाल करके रही हैं। अगर आज इस फील्ड में मौजूद हूँ अपने नाम के साथ, तो इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद कि ये देखो मैं सामने हूँ, आपका कैरेक्टर बहुत, आप मेरी तरफ जो है आप उंगली नहीं कर सकते। सही बात है, इस तरह सामने हो। अब हम सच लिखने की तरफ आते हैं। जब सच लिखने की बात होती है, मगर वही सच अगर किसी को नागवार गुजरे, तो आप अपने जो वर्ड्स को कैसे जो है चेंज करती हैं, संभालती हैं, क्या करते हैं आप लोग? ये सवाल थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल है। और वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी मीडिया जो है ना, उसका थोड़ा सा जो है हमारे न्यूज़ का जो है वो मिजाज बदल चुका है। वो किस तरह से बदल चुके हैं, और ये बदला है जब से हमारे बानी पीटीआई जो है, जब से उनका ट्रेंड जो है वो जब चला है। सही बात तो है। अगर आपको शायद याद हो कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि बानी पीटीआई का नाम लेना जो है किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नागवार था। सही बात है। कि जो न्यूज़ चैनल उनका नाम लेता था वो एंकर निकाल देते थे। सही बात है। कई बड़े नामवर हमारे जो है वो हमारे प्रोग्राम एंकर्स हैं, कई मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन कई हमारे नामवर प्रोग्राम जो है वो एंकर्स हैं जो सिर्फ इसी वजह से जो है वो अपने प्रोग्राम से, अपने नाम से जो है वो हटे हैं, क्योंकि उन्होंने वो नाम इस्तेमाल किए, उन्होंने उस नाम के लिए जो है वो आवाज़ उठाई है। सही। तो अब हमारे लिए मुश्किल जो है वो ये होती है कि हम सच लिखना भी चाह रहे थे, हम लोगों के सामने हक़ाइक़ रखना भी चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर भी होते हैं। सही बात है। मजबूरी किस चीज़ की होती है कि आप चाहेंगे कि आप रात कर घर जा रही हो और घर जाते हुए अचानक से गाड़ी आपको उठा के ले जाए, तो फिर आपको तो पता ही नहीं आप कहाँ जा रही हैं, किधर हैं। सही। और आपको अगर गलती क्या मालूम होती है, आपने ये न्यूज़ दी थी, आपने क्यों दी थी ये न्यूज़। अच्छा, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो दर्द भरी होती हैं, तो उन खबरों को लिखते हुए किस तरह अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं? कुछ खबरें ऐसी होती हैं जैसे गज़ा की हो गई, वॉर की हो गई, या कोई ऐसी सिचुएशन। ऐसी बहुत से आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस जो हैं, और ये सिचुएशन हमारे पास जो है ज़्यादा जब दुखी आई है हमारे पास, ये जब ये फ्लड नहीं आया लास्ट ईयर, ठीक है, अभी लास्ट ईयर जो फ्लड, अब जो लोगों को जितनी तादाद बताई गई है कि सैलाब मुतासिरीन इतने हैं, दर हकीकत उतने नहीं है, वो तो उसका निस्फ भी नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी जो है, एक आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ कि जब आप कह रही है ना कि आपको दिखते हुए दुख हुआ, सबसे पहले जो है ना वो उसमें 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हम
क्यों नहीं कर सकते, उसने खुद पे गुस्सा भी आया कि ये क्यों है, हम अपने ही निज़ाम के खिलाफ किस तरह करें। लोगों पे भी गुस्सा आता है कि आप क्यों इस तरह की हरकत कोई दबी करते हो, कि हम लोग को उस चीज़ को जो है वो सही से नहीं बताना पड़ रहा होता। सही। अगर आपको याद हो तो 2023 के अंदर यूनान कश्ती हादसा याद है आपको? जी जी, वो बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, डंकी लगाने का। डिजिटल के ऊपर जो है मेरा पहला जो है प्रोजेक्ट वही था। सही सही। यूनान के ऊपर जो कश्ती डूबी थी, अब उसके अंदर क्या था कि जो असल तादाद थी ना वो पहले बताई ही नहीं गई, और बाद में भी इवन दैट के बाद में भी मुकम्मल सही जो है सच्चाई बाद में भी सबके सामने नहीं आई। यानी लोगों को पता ही नहीं है कि कितने लोग डूबे हैं, कितने लोग डूबे हैं, कितने पाकिस्तानी डूबे हैं, कितनी माँ के लगते जिगर थे, कितनी बीवियों के जो है हमसे सुहाग थे, कितने बच्चों के उसमें बाप थे। ये अब जो हकीकत है, जो असल वहाँ पर तादाद है, हम वो नहीं बता सकते क्योंकि हमें सही से बताते ही नहीं थे। एक चीज़ है। दूसरी बार यहाँ पे जब मैं आती हूँ तो आप आ जाएँ बाने पीटीआई जब पकड़े गए थे तो उनके लिए ये डी चौक में धरना हुआ, तो इस्लामाबाद डी चौक में जो रात के अंधेरे में जो फायरिंग हुई, जी जी 26 नवंबर, अगर आपको याद जी हो, मुझे याद है नवंबर। तो वो तारीख में जो उसमें जो नुकसान हुआ था, हमारे हुकूमती अदारे जो है उनका क्या किरदार था, उसको लिखते हुए जो है थोड़ा सा हुआ साने हमें लिख के दूर नहीं जाते, कुछ ही महीने में। सही बात है, उसको देख लें। अच्छा, हमारे मुल्क में दौर में ख़बरों की इस कदर भीड़ लगी हुई है, आप क्योंकि न्यूज़ डेस्क पे काम करती हैं, आपको किस तरह से होता है कि हमने ये ज़रूर आवाम तक पहुंचाना, ये कट कर देना, ये फ़ैसला करना कितना मुश्किल काम होता है? ये फैसला करना असल में थोड़ा सा मुश्किल बाज़ औक़ात तब हो जाता है जब खबरों की भीड़ के दरमियान में खबरें जो है उस दिन सच्चाई पे ही मबनी हो। सही सही। और उस दिन जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम किस खबर को पहले लेके आए, किस खबर को लोगों तक पहुंचाएं, और किस खबर को जो है वो थोड़ा सा डिले कर दें। क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन पहुंचने वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों तक पहुंचना लाजमी होती हैं, चाहे वो टाइमली ना भी पहुंचे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो लोगों तक पहुंचे या ना पहुंचे वो एक बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक दिन में कई हादसा होते हैं। अब क्या होता है जी, एक दिन में क्या हो रहा है, एक दिन में कोई बस हादसा भी हो रहा है, एक दिन में जो कोई प्लेन क्रैश भी हो रहा है, एक दिन में कोई बड़ी हस्ती की जो है उसका भी जो है वो दरमियान में आ रहा है, एक दिन में कोई बड़ा इंटरनेशनली वाक़या भी हो रहा है। सही बात है। इन सब के दरमियान में जो है वो जब फैसला करना होता है ना, वो थोड़ा सा जो है वो क्रिटिकल सा हमारी सिचुएशन होती है कि हम लोग किसे जो है ना वो पहले आगे करें। तो यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ की एक डिप्लोमेसी बताती हूँ थोड़ी सही सी। सही। वो हमारे यहाँ क्या होता है अक्सर कि जो बात सबको सबसे पहले बतानी चाहिए वो बात जो है जानबूझ के सबसे एंड में बताई जाती है, ताकि लोग देखते रहे और ताकि लोग असल बात को जो है वो देखें भी ना। सही बात है। मतलब कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और लोगों को उसके बारे में पता भी होना चाहिए, लेकिन वो ट्रेंडिंग और रियलिटी के बीच में जब किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है ना, तो अफसोस कि हमारे जो इस टाइम पे न्यूज़ के बड़े लोग मौजूद हैं, जो हमारे भी सीनियर हैं, वो ट्रेंडिंग को फोकस करते हैं। सही सही। वो हकीकत को जो है वो पीछे कर, खबर को जो है उसको पीछे कर देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इसमें 2 कोट करवाती हूँ। सही सही। सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल कोट करते हैं, आपको याद होगा कि डॉक्टर नबीहा हाल ही में जो वायरल हमारी हुई है, एक तरफ उनका निकाह वायरल चल रहा था और उन्हीं दिनों बांग्लादेश के अंदर 36 साला दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ था। शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत की सज़ा दी गई थी। सही बात है। कोर्ट में। और लेकिन अब इन दोनों में से आपके नज़दीक खबर कौन सी इम्पोर्टेंट है? बांग्लादेश वाली इम्पोर्टेंट है। एज अ सहाफ़ी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बदकिस्मती देखिए सब ने किसी एक चैनल ने नहीं, सब ने किसको तरजीह दी? डॉक्टर नबीहा के पहने हुए
40 किलो के हार की, जो कि बकौल उनके टंग स्लिप हुई थी। सबने करोड़ों की चीजें थी। हाँ, फोकस किया कि वो देखो उन्होंने ये बात बोल दी है कि मैंने 40 किलो का सेट पहना हुआ है। लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि 36 साल दौरे हुकूमत खत्म हो गए, आमिराना दौरे हुकूमत खत्म हुए, शेख हसीना वाजिद बानी बांग्लादेश की बेटी, उसकी सज़ाए मौत हुई है। सही बात है। उसने जो नाइंसाफियां की थी उसको बुलाकर सजा मिली है। सही बात है। खबर सब तक पहुंचना लाजमी थी, जो जरूरी थी, उसको भी फोकस मिला। सही और बात। हमें इंस्ट्रक्शंस भी थी कि आपने इस खबर को पीछे रखना। अभी नहीं चलाना। अच्छा, अभी नहीं चलाना। अभी नहीं चलाना, चलाएंगे, अभी नहीं चलाना। अभी टॉप 10 पिक करो। अब टॉप 10 के अंदर क्या आ रहा है? टॉप 10 के अंदर आ रहा है जी, इस टाइम पे कितना किलो जो है वो चल रहा है, मुतनाज़िर बयानात सामने आ रहे हैं। मतलब इस तरह की न्यूज़, पेट्रोल की कीमत आ रही है, सोने की कीमत आ रही है, फिर जाके कहीं आके शेख हसीना वाजिद आती है। हमारी आवाम जो है क्या कह सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं एक चीज़ कि जो हमारे सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर सहाफ़ी हैं, क्या सिर्फ वो इसी तनख्वाह पे ही अपना जो है वो ब्रेड एंड बटर जो है वो रन कर रहे होते हैं, या फिर जो है उनके कोई और ज़राए भी होते हैं? नहीं, सहाफ़ी जो है बहुत कम इस वक्त जो है ना, बहुत ही बहुत बहुत कम। सिर्फ सहाफ़ी नहीं, यहाँ पे शोबिस की कई बड़ी शख्सियात जो है वो सिर्फ उनका जो है ना ये ज़राए आमदन जो है वो सिर्फ एक मीडिया ही नहीं है। सही बात है। बहुत से लोग जो हैं, बहुत से सहाफ़ी, बहुत से हमारे बड़े बड़े नामवर एक्टर्स, हमारे कई नामवर जो है वो क्रिकेटर्स जो है, यूट्यूबर्स जो है, उन्होंने अपना जो है ना वो कोई ना कोई बिजनेस जो है ना वो अलग से सेटअप किया हुआ है। सही फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले तो आपको शायद याद हो एमन खान और मिनार खान, जो एक्ट्रेस जुड़वा बहनें जो है, उनका अपना क्लॉथिंग ब्रांड है। उसके अलावा हिरा मानी हमारी बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, उनका अपना बच्चों का जो है वो एक क्लॉथिंग ब्रांड है। उसके अलावा मोमिन साकिब, ये भी कोई छोटा नाम है यूट्यूब की दुनिया में, जो ये भी एक जाने पहचाना नाम है। उनका अपना जो है वो रेस्टोरेंट है। अब डकी भाई देख ले, एस्ट्रोलॉजी को देख ले, उनका अपना से जो है वो अलग से ही रेस्टोरेंट है। ये कहने का मकसद ये है कि हर एक सहाफ़ी, हर एक यूट्यूबर और हर एक जो बंदा मीडिया फील्ड से जो है वो रिलेट करते हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सहाफत या मीडिया नहीं है। उसके अलावा भी उनकी जो है या तो यूट्यूब चैनल्स मौजूद होंगे सबके। अगर यूट्यूब चैनल्स मौजूद नहीं है तो कोई ना कोई जो है उन्होंने ब्रांड, कोई ना कोई उन्होंने जो है वो साथ में चीज़ ओपन ज़रूर की होगी। वजह यही है कि इनकम का जो इस टाइम पे जो इतनी महंगाई पाकिस्तान में चल रही है ना, इसकी वजह से सिंपल सी बात है, एक आम आदमी जो है वो खाने पीने में इतना जो है उसको मसाइल बढ़ रहे हैं, तो फिर बाकी तो कुछ सोच सकती है मीडिया के हवाले से। अच्छा, तनख्वाहें कम हैं। मैं चाहूँगी कि आपकी जो अपनी जो शख्सियत है, आप जो लिखती हैं, आप माशाल्लाह लिखती हैं और साथ साथ पोइट्री भी करती हैं, उसके हवाले से जानना चाहूँगी कि आपकी जो क्या है राइटिंग, किस तरह से लिखती हैं, कौन सी पोइट्री है आपकी, और आपकी थीसिस के हवाले से जानना चाहूँगी मैं। सबसे पहले स्टार्ट थीसिस से ही करते हैं। मैं चूँकि उर्दू लिटरेचर की जो है वो तालिबा थी। सही। मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी एलसी जिसे सब लोग जानते हैं, मैं वहाँ की स्टूडेंट थी। तो वहाँ पे बीएस ऑनर के दौरान में जो मैंने अपना डिग्री की हासिल की, जो मैंने थीसिस किया था, और उसमें जो मेरे राइटर थे वो हमारे सरहद पार इंडिया से थे। सही। और उनका ताल्लुक जो है वो उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम पे कलकत्ता में, और उनके बड़े भाई जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू जो है वो मौजूद थे। सही। जब मैंने अपना थीसिस कंप्लीट किया था तो मेरे थीसिस का जो मौजू था वो था एक नफ्सियाती मौजू, एक नफ्सियाती नॉवलेट था, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब का लिखा हुआ। सही। तो उन्हें मेरा वो काम इतना पसंद आया था कि अभी भी इस वक्त मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ पे जो उनकी लाइब्रेरी है, मेरा थीसिस वहाँ मौजूद है। ज़बरदस्त रिसर्च जो है पढ़ाया जाता है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए बहुत एक बात है कि मेरा वर्क, मेरा काम वो आने वाले लोगों के लिए कुछ काम में आ जाए।
क्योंकि मेरे नज़दीक किताबों में ज़िंदा रहना सबसे बड़ा फ़न है। सबसे बड़ी बात की आपने माशाल्लाह कि आपके जो अल्फाज हैं वो लोगों के दिलों पे जो है नक्श ये है। खबर हर कोई पढ़ लेता है, हम्म अखबारात ज़ाया हो जाती हैं, हम्म खबरें भी ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन असल फ़न जो है ना वो है किताबों में ज़िंदा रहने का फ़न। सही बात असल है। चीज़ है किताबों में ज़िंदा रहना। आप अपने अल्फाजों के साथ 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हो। सही बात है। मीर तकी मीर आज भी हमारे पास ज़िंदा क्यों है? हम चाहते तो हम पहचानते भी ना। हमें क्या पता कौन मीर तकी मीर, सही बात है। दिल्ली में क्या हुआ हमें क्या पता, लेकिन उन्होंने लिखा, वो आज भी जिंदा है हमारे पास। अच्छा, ये जो रिसेंटली आपको अवार्ड मिला है ख़वातीन के आलमी दिन पे, अफ़वाह जो है ये क्या चीज़ है, किस तरह का अवार्ड है और क्या फीलिंग्स थी आपकी, वो ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अफ़वाह जो है बुनियादी तौर पर ये मुख़फ़्फ़फ़ है, इसका पूरा नाम है ऑल पाकिस्तान राइटर वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है जिसके अंदर जो है वो नौजवान लिखारियों को, राइटर्स को, पोइटर्स को जो है उनकी जो राइटिंग जो वो लिखते हैं, जो वो पढ़ते हैं, या जो जैसे कि मैं छोटा सा एक चीज़ से वाबस्ता हूँ, अदब के साथ लिखने का काम मेरा। तो इस तरह से वो जो है ना वो नए लिखने वालों को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। सो इसी हवाले से मुझे इन्हीं के ही अंडर जो है वो मेरी राइटिंग के लिए जो है वो गवर्नर हाउस में जो है ना अफवाह के मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी जो है वो अपॉइंट किया गया। ज़बरदस्त, और वो माशाल्लाह। अपॉइंट जो है जब हमें जो लेटर ऑफ जो अथॉरिटी थे वो हमें जो है हमें गवर्नर पंजाब ने दिए थे माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर अब ये ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पे जो है तो मुझे मेरी लिखावट के तौर पर और मेरी जो मेहनत की जो है उसकी एप्रिसिएशन के तौर पे जो अवार्ड दिया गया था। नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने अपना स्ट्रगल बताया कि आपने कितनी मेहनत से मर्दों के दरमियान इतनी मेहनत की। आपका थीसिस जो है बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में जो है वो पढ़ा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में मौजूद है, कि पाकिस्तान के लिए एक एहसास की बात है कि हमारे जो लिखने वाले हैं उनका पढ़ा जा रहा है। आपको अवार्ड मिलना, और फिर आपने अवार्ड शेयर किससे किया था सबसे पहले? मैंने अवार्ड जो है अपने मरहूम वालिदैन को शेयर किया था क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके वालिदैन सब कहते हैं जी हर मर्द की कामयाबी के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है, हर औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। नहीं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसकी कामयाबी के पीछे उसके मेहनत के बाप का हाथ होता है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह मियाँ उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। क्योंकि माँ जो होती है वो आपको हिम्मत और हौसला तो देती है, लेकिन बाप जो होते हैं वो आपको माशरे की तल्ख सच्चाइयों को बताने में, तल्ख सच्चाइयों को फेस करने की जो हिम्मत है ना वो देते हैं। सही बात है। इसलिए माँ बाप का हाथ पहले होता है, मर्द और औरत के पीछे बात दूसरे हाथों की बाद में बात कीजिएगा, पहले अपने माँ बाप का तो कीजिए, आप उनकी बात जो है वो। अच्छा, आजकल के दौर में न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है या व्यूज़ है? अगर सच पूछे तो वो व्यूज़ है, न्यूज़ नहीं है। सही बात है। आजकल जो है इस वक्त मौजूदा दौर में जो है वो व्यूज़ की दौड़ है, न्यूज़ की दौड़ नहीं है। सही बात है। यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स जो है ना वो लोग बकायदा उनका ग्राफ बना हुआ है कि इस हफ्ते में जो है कौन सा न्यूज़ चैनल अपने वेब के साथ जो है किस नंबर पे जो है वो रहा है, सही कौन सा न्यूज़ चैनल जो है वो इस टाइम पे कितनी रैंकिंग पे चल रहा है, टॉप 10 के अंदर जो है वो कौन सा न्यूज़ चैनल आ रहा है। सही। ये नहीं देख रहे कि न्यूज़ जो है वो हमने क्वालिटी की दी है कि नहीं दी, ये नहीं देख रहे कि हमने जो लोगों तक बात पहुंचाई है वो कितनी सच्चाई पे मबनी है। नहीं, ये सारा का सारा जो खेल है वो सिर्फ व्यूज़ के, न्यूज़ के है ही नहीं। यहाँ पे कोई भी आपको न्यूज़ जो है ना ऑथेंटिक नहीं मिलेगी। अब पहला खुद देखें, 9 बजे का बुलेटिन जो है, रात 9 बजे का बुलेटिन कितना अहमियत का हामिल होता है। बहुत ज़्यादा। सब लोग रात 9 बजे का बुलेटिन, आम सारा दिन न्यूज़ देखो या ना देखो, रात 9 बजे का बुलेटिन जो है वो बहुत मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट था। सही बात। अब क्या है वो दम तोड़ गए। इसकी वजह क्या है? यही व्यूज़ की दौड़। सही बात सबको है। पता है कि इस टाइम पे भी वही गिनी चुनी खबरें बताई जाएंगी, सुबह से रटी जा रही होंगी, कोई नई चीज़ तो होगी नहीं। इसलिए न्यूज़ और व्यूज़ आजकल ये खेल है, आप न्यूज़ को ना देखें, आप व्यूज़ को देखें। सही बात है। उस टाइम पे भी यूट्यूब पे नीचे चल रहा होता है कितने पीपल जो है वो कितने लाख लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, कितने हज़ार देख रहे हैं,
और प्रॉपर साथ मॉनिटरिंग चल रही होती है। सही सही, यानी ये हमारी जो है ना व्यूज़ का ही खेल रह गया है। न्यूज़ का खेल रह गया, न्यूज़ नहीं रह गई, सहाफत नहीं रह गई। अगर शॉर्ट जो है उसका टर्म यूज करें तो जर्नलिज्म इज नॉट जर्नलिज्म राइट नाउ। सही सही Now in this time we only see where's the views, सही, सिर्फ हम व्यूज़ की दौड़ में रह गए। something views को देखते हैं। अच्छा, हमारी आपके साथ बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही, बहुत सारी हकीकतें हमने जानी और आपके हवाले से भी जाना। अच्छा, ये जो हमारी जो फ़ीमेल्स हैं जो ख़ास तौर पे जो आना चाह रही हैं इस फील्ड में, मेल भी आना चाह रहे हैं लेकिन ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? इस टाइम पे जो है ना ज़्यादातर हमारे मेल्स का ये कहना है कि ये जो है ना फीमेल की ही इंडस्ट्री है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही हैं, यहाँ पे मेल्स नहीं हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है कि मेल जो है वो मेहनत करते तो हैं लेकिन उनकी वो मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है कुछ ऐसी फीमेल्स की वजह से जिनको काम तो नहीं करना होता लेकिन उसके बावजूद वो सामने आ जाती हैं। अब इसमें जो बाकी ऐसी फीमेल्स जिनको सामने आना चाहिए वो मेहनत करती भी हैं लेकिन उनको ना अप्रिसिएशन मिलती है ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं। तो वो फीमेल्स, वो बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी मौजूद हैं और आना चाहती हैं तो उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से एक मशवरा है कि बच्चों आओ, आपके लिए मैदान खुला है लेकिन वक्त की दौड़ के साथ चलना सीखो, अपने लिए आवाज़ बुलंद करना और सबसे बड़ी चीज़ डर के आगे नहीं आना, कॉन्फिडेंट होके अपने आप पे भरोसा करके अपने काम पे भरोसा करके आगे आओ तो आपको कोई कभी भी नहीं जो है वो लेट डाउन नहीं कर सकेगा। तो आज के लिए मेरा यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ा फरसा राना साहिबा कि बहुत बेहतरीन आपके साथ नशस्त रही हमारी। फीमेल्स ख़ास तौर पे अपने कैरेक्टर को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वक्त आपका आएगा आप ज़रूर प्रोग्रेस करेंगी लेकिन जो ये चीज़ है ना आपका जो कैरेक्टर है ये अगर पीछे रह गया ये कभी नहीं आएगा। तो इसी के साथ ही जो है आप अपनी ज़िंदगी का ज़रूर वाक़या बताइएगा किस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिव जो है वो चेंजेस जो है वो लेके आई और जो नेगेटिविटी को कैसे दूर किया। तो आपके कमेंट्स का वेट करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।